जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह सैमसंग का पीसीबी पड़ा हुआ है और इस वाले सैमसंग के पीसीबी की लास्ट वीडियो में हमने पावर आईसी के बारे में बताया था और आईपीएम के बारे में बताया था। आज साथियों हम इसके बारे में बताएंगे, यह जो आईसी लगी हुई है और इस माइक्रो कंट्रोलर की भी कुछ इनपुट पिनों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से यह बंद हो जाता है माइक्रो कंट्रोलर और यह पीसीबी काम नहीं करता है। तो यह साथियों ईपी रोम नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे यह क्या है। देखने में ईपी रोम जैसा लग रहा है। तो साथियों आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप थोड़ा बहुत पीसीबी रिपेयर कर सके और थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा सीख सके। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखोगे और करने की कोशिश करोगे आप पक्का सीख जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम इस वाली आईसी के बारे में बताने वाले हैं। ये आईसी आप देख सकते हैं 8 टांग की छोटी सी आईसी है। ईपी रोम या मेमोरी जिसको कहते हैं उसके जैसी ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये साथियों ईपी रोम नहीं है और ये तो माइक्रो कंट्रोलर है ही। तो आज हम इसकी कुछ खास पिनों के बारे में बताएंगे जहाँ इनपुट गलत होने पर यह काम नहीं करती है और इसके बारे में भी बताएंगे ये क्यों लगा रखी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। ये वाली आप देख सकते हैं शंट रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं इस पीसीबी में एक मोटी सी रेजिस्टेंस लगी होती है। हर एक पीसीबी में साथियों जितने भी इन्वर्टर पीसीबी हैं वहाँ आपको एक या एक से ज़्यादा सबसे बड़े साइज की रेजिस्टेंस मिलेगी जिसको शंट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो साथियों ये शंट रेजिस्टेंस जो है जब इस पर आईपीएम पर लोड आएगा, यानी कि जब यह कंप्रेसर को चलाएगा आईपीएम, तो यहाँ लोड पड़ने पर इस रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे और वो वोल्टेज यह आईपीएम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से रीड करेगा। अगर वह वोल्टेज इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैपेसिटर से जुड़ा होगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला आईपीएम के नेगेटिव पर जुड़ा होगा। तो साथियों इस वाले पॉइंट पर अगर 1 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो यह आईपीएम शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी वोल्टेज को साथियों जब आईपीएम रीड करेगा तो आईपीएम के साथ में माइक्रो कंट्रोलर को भी बंद करना होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक प्रिंट यहाँ इस तरफ से यहाँ चला जाता है और यह यहाँ आकर के आप देख रहे हैं, मिस हो गया हमसे। तो आप देख सकते हैं यह वाला यह प्रिंट यहाँ से इस तरह से यह यहाँ चला जाता है और आ जाता है यहाँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको यहाँ लिया गया है इस पॉइंट पर। उसके बाद यह आप देख सकते हैं इस आईसी पर चला जाता है। तो इस प्रिंट के यहाँ जाने से यह पता चलता है कि यह ईपी रोम तो नहीं है। तो साथियों यह आईसी इसीलिए लगा हुआ है, यह आईसी 2 काम करेगा। आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ ये वोल्टेज कितनी आ रही है वो मेजर करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज डिवाइडर बना रखा है और इसकी वोल्टेज यहाँ दे दी है, आप देख सकते हैं इस वाली पिन पर। और इस वाली पिन से जो आउटपुट निकली है साथियों वो यहाँ पर दे दी है, आप देख सकते हैं इस वाली पिन पर। तो यह वाली एक आउटपुट और यह वाली आप देख सकते हैं ये वाली दूसरी आउटपुट। तो यह दोनों इस वाली आउटपुट की और इस वाली आउटपुट की वोल्टेज सेम होगी। जब भी आप इस आईसी को चेक करेंगे तो इन दोनों पर आपको सेम वोल्टेज मिलेगी। अगर सेम वोल्टेज नहीं मिलती है इन दोनों पर तो इसका मतलब है यह आईसी ख़राब है, और अगर यह आईसी ख़राब होगा तो आईपीएम चलेगा नहीं, पीसीबी चलेगा नहीं, मतलब ये वाला आईसी माइक्रो कंट्रोलर जो है यह नहीं चलेगा इन दोनों वोल्टेज के सेम ना होने पर। तो साथियों जब इस पर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर का जब लोड आएगा और ओवरलोड होने लगेगा या कुछ भी लोड पड़ेगा चलते हुए कंप्रेसर पर, अगर आप इसे चेक करेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट वोल्टेज मिलेगी इसके अकॉर्डिंग। इस वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ अलग वोल्टेज होगी, यहाँ वोल्टेज थोड़ी कम हो जाएगी। यह वाला पॉइंट भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा माइक्रो कंट्रोलर में चला जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से चला गया ये। और यह वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं यहाँ से ये माइक्रो कंट्रोलर में चला जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है साथियों वोल्टेज रेफरेंस के लिए है।
तो सॉरी, यह वाला पॉइंट साथियों वोल्टेज रेफरेंस के लिए और यह वाला पॉइंट इसके एम्पियर रेफरेंस के लिए। एम्पियर और वोल्टेज कितने कितने हैं साथियों, तो इन दोनों पिनों से यह माइक्रो कंट्रोलर सेंस करेगा। 5 वोल्ट वाले सेंस करेगा साथियों, जो पीछे से 5 वोल्ट आते हैं 7805 से। आप देख सकते हैं 78L5 यहाँ पर लगा होगा कहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 78L5 लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आएंगे साथियों, वो 5 वोल्ट पूरे हैं या नहीं है, तो वह भी यह आईसी डिटेक्ट कराएगी इस माइक्रो कंट्रोलर को, और ओवरलोड भी यही आईसी कराएगी। तो इस आईसी के ख़राब होने पर यह बंद हो जाएगा। और दूसरा साथियों आप देख सकते हैं जो 320 वोल्ट डायरेक्ट होते हैं, जो सीधे मोटे वाले कैपेसिटर पर आते हैं, मोटे मोटे जो कैपेसिटर हैं, ये मोटे मोटे कैपेसिटर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़े छोटे हैं और डबल डोर वाले में थोड़े और भी ज़्यादा मोटे होते हैं। तो साथियों यह जो मोटे कैपेसिटर पर 320 वोल्ट डीसी आते हैं, तो वह वोल्टेज यहाँ से आप देख सकते हैं कि आईपीएम में चले जाते हैं। जंपर लगा हुआ है इस तरफ से, आप देख सकते हैं 2 जंपर हैं यहाँ पर। तो यह वाले साथियों यहाँ पर 2 जंपर हैं मोटे मोटे। तो यहाँ से इन 2 जंपर से होते हुए इस वाली पिन पर, आईपीएम की इस वाली पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाते हैं। अब पॉजिटिव वोल्टेज साथियों यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वह भी इस आईसी को पता होना ज़रूरी है। अगर इस माइक्रो कंट्रोलर को नहीं पता होगा तो कई बार यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और यह माइक्रो कंट्रोलर कंप्रेसर को चलाने की कोशिश करेगा, उस कंडीशन में कंप्रेसर लोड नहीं ले पाएगा। तो इन सारे जनरेटरों से बचने के लिए इनपुट वोल्टेज को भी सेंस कर लिया जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज यहाँ पर सेंस की है। तो यहाँ पर यह 330 के की एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 330 के की एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी है वैसे। और ये वाली मेन सेंस करने वाली जो 320 वोल्ट को सेंस करेगी, ये 330 ओम की एक रेजिस्टेंस है और 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखी हैं, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखी हैं। उसके बाद यह यहाँ चला जाता है माइक्रो कंट्रोलर पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ होते हुए यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया ग्राउंड के साथ एक रेजिस्टेंस, और ये माइक्रो कंट्रोलर में चला गया। तो साथियों अगर इन 3 रेजिस्टेंस में से कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी तो भी यह पीसीबी काम नहीं करेगा, यह आईसी ऑन नहीं होगा, एरर दिखाएगा लो वोल्टेज का। इसके बाद साथियों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि, तो साथियों सबसे पहले तो यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए, और उसके बाद आप इस तरह से प्रिंट के साथ साथ चल कर जाया करें। ये आप देख सकते हैं ये प्रिंट इस तरफ यहाँ जा रहा है, आगे इस आईसी को जा रहे हैं 5 वोल्ट, और एक प्रिंट यहाँ से इस तरह से अंदर जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पर साथियों आपने चेक करने हैं 5 वोल्ट। इस तरह से आपको अगर किसी आईसी के 5 वोल्ट देखने होते हैं कि वो कहाँ पर आएंगे, तो इस तरह से प्रिंट के साथ साथ चलकर आपको देखना होगा। प्रिंट ट्रेस आउट इसी को कहते हैं, और प्रिंट ट्रेस आउट आपको करना आना चाहिए पीसीबी रिपेयर करनी है। तो साथियों सबसे पहले हमें यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो ये 5 वोल्ट अगर आ रहे हैं, उसके बाद हमको ये रेफरेंस वोल्टेज चेक करने हैं 320 वोल्ट के, और उसके बाद साथियों यह वाला आईसी चेक करना है। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ गड़बड़ होगी तो यह पीसीबी पूरा नहीं चलेगा। तो साथियों किसी ने हमें कमेंट किया था कि आपका यह मीटर कौन सा है और कितने का है। तो यह वैसे डीएम आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं DM86 मल्टीमीटर है। और आप ऐसा नहीं है कि आपको यही मल्टीमीटर लेना है, आप कोई सस्ता भी मल्टीमीटर ले सकते हैं अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो कोई सस्ता मल्टीमीटर ले लें। इसको हमने इसलिए ले रखा है क्योंकि सस्ते वाले थोड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जो महंगे मल्टीमीटर आते हैं ये काफ़ी दिन तक अच्छे चलते हैं, तो इसलिए हमने इसको ले रखा है। हालांकि बीच में एक बार ख़राब हो गया था, हमने इसको रिपेयर किया था, लेकिन फिर भी ये अच्छा काम करते हैं, महंगे मल्टीमीटर होते हैं जो थोड़े। बाकी आप सस्ता भी ले सकते हैं, 100-120 रुपये वाला भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों ये था इसके बारे में सभी कुछ। और इस आईसी का नंबर LM358 है, जो साथियों ड्यूल ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है।
इसमें 2 ऑपरेशन एम्पलीफायर है साथियों, 3 पिन यहाँ पर है इस तरफ और 3 पिन यहाँ पर है इस तरफ, ये वाली इसकी ये आउटपुट है और ये 3 पिने हैं इसकी ऑपरेशन एम्पलीफायर की, इस तरफ ये वाली 3 पिने ऑपरेशन एम्पलीफायर की। तो साथियों आपने देखा कि कुछ पिने इस आईसी की कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।